इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के जो भी रूल्स हैं कि जब कोई लाइट रेज जो कॉनकेव मिरर पर गिरती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तित करने वाला जो भाग हो वो अंदर वाला हो, उसी को अवतल दर्पण कहा जाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझेंगे, ये हमारा पोल है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब कोई लाइट रेज हमारे मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी पहला लॉ हम लोग समझ रहे हैं कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य अक्ष पर एक फोकस पॉइंट होता है, तो जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ध्यान से देखिए, जब वो कॉनकेव मिरर पर गिरेगा तो वहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिफ्लेक्ट विथ फोकस पॉइंट, यानी कि वो जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट। यानी कि कोई लाइट रेज यदि कॉनकेव मिरर पर पैरेलल आ रही हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जब टकराएंगी यानी जब इस कॉनकेव मिरर पर गिरेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएगा, वो फोकस पॉइंट से होकर जाएगा। तो ये हमारा पहला नियम है, यानी कि जब कोई लाइट रेज मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो वह परिवर्तित फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब यहाँ पे उल्टा, यानी कि जब लाइट रेज कोई फोकस से होकर आए, कहां से होकर आए, फोकस बिंदु से आए, ये हम लोग दूसरा समझ रहे हैं। जब कोई लाइट रेज फोकस से होकर आएगी तो जब टकराने के बाद वो कैसे परिवर्तित होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी कोई लाइट रेज फोकस बिंदु से होकर आ रहा है और वो कॉनकेव मिरर पर गिर गया, यानी कि वो जो लाइट रेज फोकस से होकर आया वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम हम लोग समझते हैं एकदम ध्यान से। जब कोई लाइट रेज एकदम, ये बहुत ही सिंपल है तीसरा वाला नियम, मात्र चार ही नियम होते हैं, चार में से दो हम लोग पढ़ ही लिए। जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और जब कोई फोकस से होकर आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गुजर जाती है, पैरेलल। अब यहाँ पे कोई लाइट रेज किससे होकर गुजरे, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ पर वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी कोई लाइट रेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। यहाँ पर हमें याद रखने वाली पॉइंट ये है कि जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो कहां से वापस होगी, उसका परिवर्तन किस पॉइंट से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा, यानी कि वक्रता केंद्र से ही हो जाएगा। अब इसमें चौथा जो हम लोग का नियम है उसमें क्या होता है, लाइट रेज जो हमारा कोई लाइट रेज होता है वो पोल पर गिरता है, कहां पर गिरता है, पोल पर। तो कोई लाइट रेज यदि पोल पॉइंट पर गिर रहा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतने ही एंगल के साथ वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उतने ही एंगल के साथ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ध्यान यहाँ पे हमारा चौथा क्या समझ में आया कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर कोई गिरता है तो जितने डिग्री का कोण बनाएगा उतने ही डिग्री से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो ये जो चारों रूल्स हैं वो, ये चारों रूल्स इमेज फॉर्मेशन के टाइम में हमें काम देंगे, इसलिए चारों रूल्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से होकर गुजरता है, और जब कोई लाइट रेज फोकस से होकर आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाता है। जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाती है, और जब कोई लाइट रेज पोल पर गिरती है जितने डिग्री का कोण बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस का उतने ही डिग्री का कोण बना के वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे रूल्स हैं जिसको इमेज फॉर्मेशन के समय पर हम लोगों को याद रखना है, ताकि उस टाइम में हम लोग उस टाइम में इसको यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे।
तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो होता है 6 प्रकार से होता है, क्योंकि जो वस्तु का जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है वो 6 जगह पर होता है। तो 6 पोजीशन पर अलग-अलग पोजीशन पर जब वस्तु को रखा जाता है, तो उसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है, वो भी अलग-अलग तरीके से होता है। तो पोजीशन हमारा 6 होता है, तो इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम बनेगा, वो कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो ये 6 जो रे डायग्राम है, अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो बहुत ही क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला जो हमारा पोजीशन होता है, पहला पोजीशन यानी कि जो हम लोग का सबसे पहला पोजीशन होता है, उस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखा जाता है, यानी कि जो हमारी वस्तु होती है उसको हम लोग इन्फिनिटिव पे रखते हैं, इन्फिनिट पे, एट इन्फिनिटी। तो जब हमारे कोई कॉनकेव मिरर है, तो उसमें जब हम लोग किसी वस्तु को इन्फिनिटिव पर रखेंगे, तो वहाँ से जो हमारे लाइट रेज आएंगे, वो क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। यानी कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के बीचों बीच से जो हमारा जो रे जो लाइन खींची जाती है, वो हमारा कौन सी लाइन कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा पोल है, और ये हमारा फोकस पॉइंट है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और थोड़ा सा और लाइन को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि रे डायग्राम बनाने में हमें कोई दिक्कत न हो। तो जब कोई वस्तु को इन्फिनिटिव पर रखा जाता है, तो मिरर पर उसकी लाइट रेज कैसी आती है? प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है। जो मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, फिर भी आप लोगों को देखिए, आप लोग शिक्षा के लिए पढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम लोग एजुकेटेड रहेंगे, तो हमें किसी प्रकार का समस्या नहीं परेशान कर सकती है। तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वो मिरर पर उसकी लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो हम लोग रूल ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़े थे कि जब कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से जाती है? थ्रू द फोकस। यानी कि जब वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो किस पॉइंट से होकर जाता है? फोकस पॉइंट से होकर जाता है। तो ये यहाँ पे फोकस पॉइंट पे, और ये भी लाइट रेज कहाँ से होकर जाएगा? फोकस पॉइंट से ही होकर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज है, उसका फॉर्मेशन फोकस पॉइंट पे होगा। तो इमेज का पोजीशन क्या रहा? यानी इमेज किस पोजीशन पर है? तो इमेज का जो पोजीशन है, वो कहाँ पर है? आप लोग बताइए, इस इमेज का फॉर्मेशन किस पॉइंट पर हुआ है? फोकस पॉइंट पर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एट फोकस, एट फोकस। अब इसकी इमेज की हम लोग साइज की बात कर लें, यानी जो ये इमेज बना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसका इमेज का जो साइज है, वो किस साइज का है? तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट साइज का है। किस साइज का है? बिंदु के आकार का है। और अब हम लोग बात करेंगे नेचर की, यानी कि इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज हमारी उल्टी बनी है कि सीधी बनी है? रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? तो इसको समझेंगे। जब कोई मिरर के सामने कोई पॉइंट पर फिगर इमेज को बनाया जाता है, तो हमारा क्या होता है? रियल इमेज होता है। रियल, और जो भी रियल इमेज होती है, वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ चुके कि यदि किसी वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, तो उसका रे डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, और जब वो उसको
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, तो फोकस पे दोनों लाइट रेज क्या हो गई हैं, कट गई हैं, तो इसलिए इसका इमेज फॉर्मेशन फोकस पे हुआ, और फोकस पे किस साइज का हुआ है, पॉइंट साइज का हुआ है। तो ये हमारा पहला केस क्या होता है, इस तरह कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम कंप्लीट होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, यानी कि अब हम लोग दूसरे स्थिति को पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसका रे डायग्राम ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे हमको रखना है। अब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 8 ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे मुझको मिरर को नहीं मिटाना चाहिए था क्योंकि मान लीजिए फिर से मिरर बनाना ही है, तो यहाँ पर ये हम लोग फिर से मिरर बना दिए, और ये पहली बार जो बनाए थे उसको अगर नहीं मिटाए होते तो हमारा उस पर फिगर रे डायग्राम नहीं बन पाता। तो ये हम लोग सबसे पहले इस पर क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, पोल है, और इसको हम लोग मान लेते हैं फोकस पॉइंट, और इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा कहाँ पर है, इस बार दूसरे कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन को कहाँ पर रखेंगे, बिहाइंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो इस कंडीशन में एक लाइट रेज हम लोग इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारेंगे। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जो हमारे पास कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जो हम फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूले की सहायता से हमें रे डायग्राम तैयार करना है, और उस फार्मूले की सहायता से रे डायग्राम हमें ज्ञात कर बनाना है। तो जो हम लोग फार्मूले में जो रे डायग्राम पढ़े उसी रे डायग्राम की सहायता से बनाएंगे। तो एक रे हम लोग इससे गुजारेंगे जो कि क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल जाती है उसका रिफ्लेक्शन किस तरह होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाती है, यानी जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो किस पॉइंट से होकर जाती है, फोकस है। और अब एक लाइट रेज को हम लोग किससे गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी एक लाइट रेज को हम लोग किससे गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, तो आप सभी लोगों को पता है कि यदि कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर गिरती है तो जिस तरह वो आती है उसी तरह क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, यानी कि जो हमारा इमेज बना वो कैसा बना है, इस तरह का बना है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये कैसा था ये इतना बड़ा था, और जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ वो ऐसा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इमेज का जो पोजीशन है वो ऐसा है, कहाँ पर है। तो इमेज का पोजीशन आप लोग बताइए कि इमेज आप लोगों को कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमेज का पोजीशन। तो इमेज का पोजीशन आप लोग देख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस। अब हम लोग बात करेंगे इमेज का साइज का, यानी इमेज का साइज कैसा है। तो बताइए ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा। आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और ऑब्जेक्ट और इमेज इतना छोटा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से इसका इमेज कैसा बना है, छोटा बना है। और अब हम लोग बात करेंगे इसकी नेचर का, यानी इमेज का नेचर कैसा है। तो अभी मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि जो इमेज मिरर के फ्रंट साइड में बनता है वो कैसा होता है, वो रियल होता है। और ये देखिए इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, ऐसे इरेक्ट है, और ये ऐसे कैसे बना है, उल्टा बना है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इस इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड। यह हमारा इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दूसरे कंडीशन में भी हम लोग कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को यदि बिहाइंड सी रखेंगे तो कैसा उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। अब तीसरे कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग 8C पर ही रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम अब कहाँ पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखेंगे।
तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो हमारा रे डायग्राम और इमेज का पोजीशन और इमेज साइज और इमेज का नेचर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों को फिर से रे डायग्राम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आइए फिर से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। इस बार मिरर को क्या किया जाएगा, मिरर को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर से दोबारा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिरर को बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारा फोकस पॉइंट और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हम लोग रखेंगे तो एक लाइट रेज हम लोगों को क्या करना है, इसके पैरेलल ही ले जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि एक हम लोग का फार्मूला होता है कि कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पॉइंट से होकर गुजरती है, फोकस पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट क्या हो चुकी है, वो वापस आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइट रेज को कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। फोकस से गुजारेंगे तो हमारी लाइट रेज क्या होंगी, इसके पैरेलल निकल जाएंगी। यानी कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट का एक लाइट रेज कहाँ पर गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। तो फोकस से इंसिडेंट करेगी कोई लाइट रेज तो हमारी क्या होगी, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल गुजरेगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस पहले बनाना पड़ेगा, तब जाके तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा पोल पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया और इसी के दुगुने दूरी पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि हम लोग रखते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। तो कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक लाइट रेज हम लोग जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कराएंगे, पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे। तो पैरेलल जब कोई लाइन आती है मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, तो हम लोग रूल पढ़े हैं कि उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाता है, फोकस वाले पॉइंट से होता है। यानी कि जब हम लोग किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट, जब रे को हम लोग पैरेलल कॉनकेव मिरर पर भेजते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से होकर होता है, फोकस पॉइंट से। ये हम लोग लॉ पढ़े हैं। और जब कोई लाइट रेज हमारे फोकस पॉइंट से होकर जाती है, किस पॉइंट से होकर जाती है, फोकस पॉइंट से, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, आप सभी लोग पढ़े हैं कि उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यानी कि जो हमारा लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर कट गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाली लाइट हमारी क्या हो गई, कट गई। तो अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर बना है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, ए अगर हम लोग मानते हैं ए बी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये इमेज कैसा बन गया, उल्टा बन गया। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन की बात करेंगे कि इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। तो इमेज हम लोग देख रहे हैं कि इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। और अब हम लोग देखें इमेज का जो साइज है वो इमेज का साइज कैसा है, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में सेम है। तो सेम ऑब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि साइज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज भी होगा, सेम साइज ऑब्जेक्ट। और ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ है, मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है। तो इसकी नेचर कैसी होगी, आप लोग बताइए, इसकी नेचर रियल होगी। और ये ध्यान से देखिए उल्टा बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि तीसरे कंडीशन में जब हम लोग इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमारा इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है। साइज जो होता है
उस सेम साइज का हो जाता है, पोजीशन जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता है। अब चौथे कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि रे डायग्राम बनाना होगा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक अच्छा सा फिर से मिरर बनाएंगे और उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिरर की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग मिरर को क्या कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं और इसमें हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस की आवश्यकता होगी और ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। और जब लाइट रेज को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो फिर से उसी पाथ पर क्या हो जाती है, वापस भी आ जाती है। तो कोई ऑब्जेक्ट से अगर मान लीजिए लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या हो जाएगी, फिर से वापस भी आ जाएगी। तो अगर इस लाइट रेज को हम लोग क्या करें, थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम लोग देखेंगे कि ये लाइट रेज क्या हो जाएंगी, आगे आके कट जाएंगी। तो कट जाएंगी तो जिस पॉइंट पे कटेंगी उसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएंगे और अब हम लोग देखेंगे कि ये इमेज का मतलब इमेज कैसा फॉर्म हुआ है। आप लोग बताइए, इतना छोटा ऑब्जेक्ट था और इतना बड़ा इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो इमेज का जो सबसे पहला हम लोग क्या देखते थे, पोजीशन। तो इस इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है। इमेज की साइज हम लोग देखें तो इमेज की साइज बताइए आप लोग कैसा दिख रहा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। और अब बताइए इमेज जो है उसका नेचर कैसा है। तो नेचर आप लोग बता ही सकते हैं कि जो इमेज मिरर के फ्रंट साइड में बनता है वो रियल होता है। और ये देखिए उल्टा है ना, इसके नीचे बना है प्रिंसिपल एक्सिस का तो ये उल्टा ही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल इमेज 90% क्या होता है, 90 क्या 100% इन्वर्टेड ही होता है। तो ये चीज़ हम लोग समझ में आ गया। यानी कि हम लोग कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम 4 कंडीशन में क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, एट फोकस। यानी कि फोकस पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमारा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा और कैसे होगा और उसका पोजीशन क्या होगा और उसका साइज क्या होगा और उसका ऑब्जेक्ट एट फोकस। यानी ऑब्जेक्ट को अब हम लोग कहाँ पर रखेंगे, एट फोकस। और ये हम लोग का कौन सा रे डायग्राम है, पांचवा रे डायग्राम है। तो पांचवा रे डायग्राम को आइए अब हम लोग समझते हैं। ये हमारा फोकस लाइन प्रिंसिपल लाइन हो गया और ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और अब की बार ऑब्जेक्ट को हम लोग को कहाँ पर रखना है, फोकस पॉइंट पे रखना है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखेंगे तो एक लाइट रेज तो हमको 100% कहाँ से गुजारनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजारनी है, जिसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और एक लाइट रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाती है वापस आ जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रेज आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पर होगा, ये कहीं पर कटेगा नहीं। तो इसका पोजीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेज का पोजीशन एट इन्फिनिटी लिख सकते हैं कि नहीं, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। क्योंकि ये तो कहीं कट नहीं रहा है तो इमेज का पोजीशन हमें पता नहीं चलेगा। अब बताइए इमेज जो फॉर्म होगा
उसकी साइज क्या होगी। तो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रही है या इन्फिनिटी पे है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बहुत ही क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, यानी कि बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इमेज का साइज क्या होगा, इनलार्ज लिख देंगे। और इमेज का नेचर आप लोग बताइए, ये इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, मिरर के फ्रंट साइड में हो रहा है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर फ्रंट साइड में है तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अब हम लोग समझेंगे कि अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, और फिर रे डायग्राम को समझेंगे। तो आइए उसका भी समझ लेते हैं, और तब हमारा रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अब 6वें कंडीशन में हम लोग कहाँ पे रखना है, 6वें कंडीशन में ऑब्जेक्ट एट नहीं बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। ये हमारा मिरर हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक लाइट रेज क्या होती है, पैरेलल होती है, क्या कैसे जाती है, पैरेलल। ठीक, तो एक लाइट रेज को हम लोग जब इसके पैरेलल ले जाएंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी। और एक लाइट रेज इसका हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, एट पोल, यानी कि पोल से हम लोग को एक लाइट रेज इसका गुजारेंगे। तो हम लोग ये नियम पढ़े हैं कि जब कोई लाइट रेज पोल पर गिरती है, तो जितने एंगल से गिरती है उतने ही एंगल से क्या होती है, वापस चली जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से चली जा रही है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज मतलब जो ए रे डायग्राम है उसका डिस्टेंस अधिक है। तो इधर तो इसका क्या है, नॉट पॉसिबल, यानी इधर ये क्या होगा, ये लाइट रेज जो होंगी वो नहीं मिल सकती हैं। तो नहीं मिल सकती हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, जो कि मिरर के क्या होगा, बिहाइंड में जाएगा। यानी इमेजिनरी लाइन को हम लोग खींचेंगे तो मिरर के किस साइड में जाएगा, बिहाइंड में जाएगा। और बिहाइंड में जब जाएगा तो रिफ्लेक्शन वाली लाइन ये है, और इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इमेजिनरी लाइन हमारी क्या होंगी, यहाँ पर कट जाएंगी। यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इस बार हमारा मिरर के बिहाइंड में। तो सबसे पहले इमेज का पोजीशन लिखते हैं। तो इमेज का पोजीशन इस बार कहाँ पर हुआ है, लास्ट वाले में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज का पोजीशन जो होता है वो बिहाइंड द मिरर हो जाता है, यानी कि मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड मिरर। अब ये बताइए कि जो हमारा इमेज जो बना है वो साइज में कैसा बना है। तो इमेज का जो साइज है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट से आप खुद देखिए, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा। तो इमेज को हम लोग लिख सकते हैं इनलार्ज्ड, क्या लिख सकते हैं, इनलार्ज्ड, या फिर ग्रेटर देन द, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब बताइए इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, इमेज का नेचर, तो नेचर आप लोग बताइए, नेचर, तो नेचर जब मिरर के पीछे कोई इमेज बनता है तो उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल। और ये बताइए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि 6 पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं, और 6 पोजीशन में रे डायग्राम को समझे हैं, और रे डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये भी हम लोग समझे हैं। तो हम लोग सबसे खास पॉइंट ये देखे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था, जो इमेज का पोजीशन था, वो हर एक पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पोजीशन पे जो इमेज का जो नेचर था वो रियल और क्या था, इन्वर्टेड था। लेकिन फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं, तो मात्र यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इमेज का जो नेचर है वो कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सभी पोजीशन में
इमेज का जो नेचर रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहा, लेकिन ये देखा जाए तो ये फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज है। तो अब हम लोग कॉनकेव मिरर के क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, फिर जाके कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो कॉनकेव कॉनकेव यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इमेज एक कैसा फॉर्म कर रहा था हम लोग देख रहे थे। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हम लोग समझेंगे पॉइंटली। अब हम लोग यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, यानी कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी टार्चेस बनाए जाते हैं उसमें कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं उसको बहुत ही क्या किया जाता है, लाइट रेज को पैरेलल प्रोड्यूस करने के लिए टार्चेस में कॉनकेव मिरर को लगाया जाता है। और सर्च लाइट जो आप लोग देखे होंगे सीआईडी वगैरह या फिर कोई भी सर्च लाइट लिए होते हैं रात में जंगलों में, तो लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज करने के लिए सर्च लाइट को मतलब कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मिरर होता है जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि जब ठंडी के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा ओस गिर गया होता है, तो उस टाइम हेडलाइट्स जो होते हैं वो उसके सामने कौन सा मिरर लगा दिया जाता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ट कर देगा तो ज़्यादा दूरी तक हमें देखने में क्या होगा, सहायता मिलेगा। और शेविंग मिरर, मतलब जब हम लोग जहाँ पे अपना शेविंग वगैरह कराते हैं, दाढ़ी बाल बनवाते हैं, वहाँ पे भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो हमारा फेस का जो फेस होता है, चेहरा होता है, उसको बड़ा दिखाने के लिए हम लोगों को क्या किस प्रकार के मिरर सैलून में लगाए जाते हैं, कॉनकेव मिरर का। और जितने भी डेंटिस्ट होते हैं उनके हाथों में आप लोग देखिएगा ऐसे, वो देखने के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनके दांतों में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको बड़ा देखने के लिए वो किस प्रकार के मिरर का यूज करते हैं, उनके पास देखिएगा वो उस मुंह के अंदर ले जाते हैं और उसको देखते हैं, दांत के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है उस मिरर के अंदर, इसीलिए कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं। और सोलर फ्रेंसेस क्या होता है, ये एक मतलब सोलर पैनल के सामने कॉनकेव मिरर को लगाया जाता है, जो कि लाइट को कन्वर्ट करके सोलर पर प्रोड्यूस करता है, जिससे हीट जनरेट होता है और सोलर एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सभी हमारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हैं।